मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। रणनीतिक मुलाकात है। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और रक्षा को लेकर भी चर्चा हुई है। साल के अंत में भारत यात्रा पर पुतिन आ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। पुतिन से एनएसए अजीत डोभाल मिले हैं। रणनीतिक मुलाकात है ये। इससे और भी कई विद्वेषी देश जल जाएंगे। ये मुलाकात कई संदेश भी देने वाला है दुनिया को। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. और चलिए इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि टैरिफ को लेकर भारत के समर्थन में चीन उतर गया है। ट्रंप के टैरिफ बम पर अमेरिका को लताड़ लगाई है। रूस से तेल खरीदने के फैसले को सही बताया है। चीन का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का विरोध है ये। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लाद दिया है उसका विरोध चाइना ने किया है। तो बड़ी अपडेट है, चाइना ने विरोध किया है इसका। ये जो टैरिफ बम अमेरिका ने फोड़ा है इसका विरोध किया गया है। ट्रंप के टैरिफ बम पर अमेरिका ने उसका विरोध किया है। रूस से तेल खरीदने के फैसले को सही बताया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि रूस से जो तेल आयात भारत कर रहा है उसको चाइना ने भी सही बताया है और अमेरिका को लताड़ लगाई है। तो अमेरिका जो है वो इस पूरे मामले पर अलग थलग पड़ता हुआ पूरी दुनिया उसको लानत मलामत भेज रही है। अब आपको बता रहा हूं कि चीनी दूतावास ने क्या कहा है। विदेश नीति पर, किसी भी देश की विदेश नीति पर किसी का हक नहीं है। भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा, यह चाइना ने कहा। विदेश नीति पर किसी और का नियंत्रण नहीं हो सकता, चाहे भारत से कितने भी मजबूत संबंध क्यों न हो। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि क्या कहा है। ये चीनी दूतावास ने कहा है कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट देते हैं। टैरिफ से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति का फोन आया है। ट्रंप के टैरिफ संबंधी धमकियों के बीच बातचीत हुई है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लिखा है, रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया है। वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ है। तकनीकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि में सहयोग पर बातचीत हुई है। तो लूला दा सिल्वा से जो बातचीत हुई, प्रधानमंत्री उससे खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी ब्राजील यात्रा को भी याद किया है। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा ये संबंध, पीएम वो भी कह रहे हैं। आगे बढ़िए, आपको अपडेट और देता हूं। टैरिफ को लेकर अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी का न केवल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब दिया है, बल्कि रूस, चाइना और ब्राजील की तिकड़ी ने भी भारत का समर्थन कर ट्रंप की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। उसी पर एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पूरे विवाद के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है और इस मुलाकात को भारत रूस संबंध के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन और डोभाल की मुलाकात से न केवल भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे का भी रास्ता साफ हुआ है। पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia,
President Putin to India. I think that the dates are almost finalized now. टैरिफ पर ट्रंप की धमकी और बयान के बीच पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी ने साफ कर दिया है कि वो खुद नुकसान झेल लेंगे, लेकिन देश के किसानों का नुकसान किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप की टैरिफ धमकी के खिलाफ अब चीन भी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। चीन के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा और उसकी विदेश नीति के फैसले किसी और देश द्वारा नियंत्रण नहीं किए जा सकते, चाहे उनके भारत से कितने भी मजबूत संबंध क्यों ना हो। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने गुरुवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत के प्रधानमंत्री को ब्राजील के राष्ट्रपति का फोन कॉल आना अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, यानी भारत, रूस, चीन और ब्राजील की तिगड़ी का साथ दुनिया में नए समीकरण बनाएगा जो अमेरिका की परेशानी बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ टैरिफ विवाद को लेकर रूस, चीन समेत कई देश भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष अब भी सरकार पर निशाना साधने से चूक नहीं रहा है। सुनाते हैं आपको कुछ नेताओं के बयान। क्या ट्रम्प के भरोसे हम रोटी खा रहे हैं? अगर ट्रम्प के भरोसे दुनिया रोटी खा रही होती तो ईरान तो भूखा मर गया होता। ईरान ने अपने आप को साबित करके दिखाया और हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम लोगों को अपनी नीतियों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। भारत क्यों दबेगा? ये मोदी की सरकार है जो ना किसी से डरेगा ना किसी से दबेगा। राष्ट्र हित में जो उचित होगा, किसानों के हित में जो उचित होगा, माननीय मोदी जी की सरकार वही कदम उठाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारत के साथ व्यापार वार्ता पर ट्रंप का बयान सामने आया है। मोदी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं ट्रंप। इस बीच बड़ी खबर यह है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान सामने आया है कि भारत के साथ नई बातचीत नहीं होगी, बात अब नहीं होगी। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ट्रंप का बयान भी आपको सुनाएंगे। Expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved.